नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सीएससी के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कैसे करते हैं, जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर का कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे करते हैं, इसको कंप्लीट तरह से बताऊंगा। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपने डिजिटल सेवा एंटर करना है। जैसे ही आप उसमें डिजिटल सेवा एंटर करोगे, आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे आपकी सीएससी की यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। सबसे पहले आपने अपना यूज़र आईडी एंटर करना है। यूज़र आईडी एंटर करने के बाद आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने इसमें कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको साइन इन कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपने इंश्योरेंस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें मोटर कंप्रेहेंसिव और मोटर थर्ड पार्टी मैं थर्ड पार्टी से बीमा इंश्योरेंस कर रहा हूँ और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से कर रहा हूँ। तो हमने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपना व्हीकल सेलेक्ट करना है। थर्ड पार्टी करना है, कंप्रेहेंसिव करना है, तो मैं फोर व्हीलर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी सेलेक्ट करके इसको बाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं बाई पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपसे टेकिंग फोर व्हीलर पॉलिसी फॉर, इस पे आपने इंडिविजुअल जो भी है इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पॉलिसी है। उसके बाद आपने टेलियस पॉलिसी डिटेल लैप्स पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन एंटर करने के बाद आपने फैच डिटेल पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप फैच डिटेल पर क्लिक करोगे, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपसे आगे न्यू डिटेल पूछेगा। उसमें आपने रजिस्ट्रेशन डेट एंटर करनी है और मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो आपका मॉडल है वो एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन सिटी जिस शहर में जिस अथॉरिटी में है रजिस्टर्ड है गाड़ी आपकी। उसके बाद आपने फ्यूल टाइप डीजल की है, पेट्रोल की है, इसमें सेलेक्ट करना है। तो डीजल पेट्रोल सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रीवियस पॉलिसी डिटेल, पहले से जो आपका पॉलिसी हुई है उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है और प्रीवियस एड्रेस जो भी है जहाँ से आपकी पॉलिसी बनी हुई है उस एड्रेस को एंटर करना और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आपसे डिफ़ॉल्ट कवरेज बेनिफिट एंड के बारे में पूछेगा। ऐड मोर कवरेज प्लान, आपने पीए फॉर आवर ड्राइवर, इसमें ड्राइवर का अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपका ड्राइवर ऐड हो जाएगा। अगर लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर करोगे तो उसमें उसकी ड्राइवर की लीगल लाइबिलिटी सेट हो जाएगी। और थर्ड पार्टी बॉडली इंजरी पर सेलेक्ट करोगे तो आपका जैसे भी आप इसको सेलेक्ट करोगे उतनी आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी। इसलिए मैं लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर पर क्लिक करूँगा।
और इसको रिकैलकुलेट करके चेक करूँगा कि मेरी कितनी अमाउंट बनती है। अगर कस्टमर आपको कहता है कि आपने मिनिमम अमाउंट डालनी है तो आप सिर्फ लीगल लायबिलिटी या थर्ड पार्टी पर क्लिक करके इसको रिकैलकुलेट चेक कर सकते हो। और इसके बाद आपने इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। प्लीज़ वेरीफाई योर व्हीकल, आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शेव हो जाएगा। उसमें आपने एंटर 85 के 5 डिजिट लास्ट के 5 डिजिट डालने हैं, उसको वेरीफाई कर देना है और आपका इंजन नंबर 86 नंबर शो होगा। इसको अच्छी से चेक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे PVC एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे उसको आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पेश करना है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो नो करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके ओनर डिटेल पूछेगा। टाइटल में आपने मिस्टर मिसी जो भी है उसमें फुल नेम एंटर करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद आपने सेलेक्ट जेंडर जो भी है मेल या फीमेल उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओनर की एज डालने के बाद आपने ओनर की ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद ओनर का मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप ओनर का मोबाइल नंबर एंटर करोगे उसके बाद आपसे एड्रेस पूछेगा ओनर का, वो आपने ओनर का एड्रेस एंटर करना है। ओनर का एड्रेस एंटर करने के बाद आपने पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट एरिया, जो भी एरिया लगता है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव अकाउंट, नो कर देना है। नो करके यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपसे योर KYC के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपने कंप्लीट योर KYC पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे फ़ोटो पूछेगा ओनर की, वो अपलोड करनी है। और जो भी इसमें अपलोड करना है आधार कार्ड या वोटर कार्ड वो क्लिक करना है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर करोगे उसके बाद उस आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। जैसे आधार कार्ड अपलोड करोगे उसके बाद फादर्स डिटेल, फादर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपने इसमें कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी KYC कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगी। और KYC होने के बाद सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी वॉलेट में पैसे हैं या फिर वॉलेट रिचार्ज करना है तो पहले आपने ऐड मनी करनी पड़ेगी वॉलेट में। ऐड मनी, जैसे ही आप ऐड मनी टू वॉलेट पर यूज करोगे उसके बाद आपने इसमें अपनी फ़ीस एंटर कर देनी है। और आपने अपना जो भी है बैंक, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी आपने पेमेंट करनी है वो सिलेक्ट कर लेना है और अपनी पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा अपने इंश्योरेंस फाइल पर चले जाना है और सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है और मेक पेमेंट कर देना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपका वॉलेट ओपन होगा। उसमें उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, उसमें आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद आपने वॉलेट पिन एंटर करना है और पे
इसको पे कर देना है। पे करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल जनरेट हो जाएगी और उसको पॉलिसी कॉपी पर क्लिक करना है और वो आपकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह आपके गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाएगा और इस पॉलिसी को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने आपको SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।